हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का ये पहला क्वेश्चन है, जो कि यह काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसको पहले प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से करना है। पहले प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद विलोपन विधि से। तो पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि से करेंगे। इसको कर लेते हैं। आइए, इसको करने से पहले आप लोग यहाँ पर हल डालेंगे, उसके बाद एक बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उतारेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग को दिया है x प्लस का y बराबर का 5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से है। फिर इसको उतार लेते हैं 2x माइनस का 3y बराबर का 4। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से हम लोग समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे। आइए निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हम लोग को, x प्लस का y बराबर 5। इसको निकालेंगे x का मान, तो x यहीं पर रहेगा और बराबर का 5 है। ये प्लस का y है, अगर हम बराबर के उस पार भेजते हैं तो माइनस का y हो जाएगा। अगर यहीं पर माइनस रहता, अगर उधर जाता तो प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस का y है, हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो माइनस का y होगा। इसका नाम रख देते हैं समीकरण 3। ये समीकरण 3 है। अब क्या करेंगे, जो x का मान निकला है लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहां पर लिख लेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या दिया हम लोगों को, दिया है 2x माइनस का 3y बराबर का 4। ये समीकरण 2 है। इसमें हम लोग का x का मान रखना है। लिखेंगे 2 गुणे x का मान दिया है 5 माइनस का y, फिर माइनस का 3y बराबर का 4। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 2 5 10, फिर 2 का गुणा माइनस y में होगा तो माइनस का 2y, फिर माइनस का 3y बराबर 4। अब यहाँ पर देखते हैं 10 माइनस का 2y और माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर का 4। अब इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि 10 माइनस का 5y बराबर 4। यहीं पर क्वेश्चन को उतारा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 5y बराबर 4। ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस का 5y बराबर 4 में से 10 घटेगा तो 6 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है, बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। तो ये माइनस ले ये माइनस कट जाएगा। फिर बचेगा y बराबर 6। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 6/5। ये अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग का y का मान निकल गया। अब ये y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस y। ये समीकरण 3 है। तो y की जगह हम लोग 6/5 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। देखिए यहाँ पर समीकरण 3 हम लोग को दिया है कि x प्लस y, नहीं, x बराबर 5 माइनस का y।
लिखेंगे x बराबर 5 माइनस का y का मान कितना दिया है, तो y का मान हम लोग को दिया है 6/5। लिखेंगे x बराबर, इसके बटा में 1 कर लेते हैं और भिन्न की तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसका लॉस हो, फिर 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, फिर 6 में 1 का गुणा हुआ तो माइनस का 6, फिर x बराबर 25 में तो 6 घटेगा तो 19/5। तो हम लोग का x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में बोला है एक प्रतिस्थापन विधि से कीजिए और एक विलोपन विधि से कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से मैंने कर दिया, अब विलोपन विधि से आप देख लीजिए। लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। x प्लस वाई बराबर का 5, फिर लिखेंगे 2x माइनस का 3y बराबर 4। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। दोस्तों विलोपन विधि से यही होता है कि इसमें या तो x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो प्लस और माइनस के माध्यम से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हम लोग का कुछ या तो x का मान निकलेगा या तो y का मान निकलेगा। तो आइए देखते हैं इसको क्या बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, लेकिन यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में तो ये भी 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 क्या दिया है, ये दिया है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस का 2y बराबर का 2 5 10। अब जो हम लोग का समीकरण 2 है इसको लिख लेते हैं 2x माइनस का 3y बराबर का 4। इसको जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अगर यहाँ पर घटाने पर जो लिखते हैं दोस्तों इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। इसको कटा लेते हैं, प्लस और माइनस से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस का 2 और प्लस का 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा बराबर 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 मतलब घटेगा तो 6 बचेगा। ठीक, फिर यहाँ पर y बराबर 6, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये y का मान हम लोग समीकरण किसमें रख देते हैं, 2 में या 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण कितने में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया हम लोग को, दिया है कि x प्लस का y बराबर कितना दिया है 5। ये समीकरण 1 है। इसमें y का मान रख देते हैं तो x प्लस y का मान क्या दिया है 6/5 बराबर 5। फिर x बराबर 5, ये प्लस का 6 है, इधर 6/5 है, इधर आएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा। फिर x बराबर इसके बटा में कर दीजिए, इसका लॉस 5 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो 50 25, फिर इसका इसमें कर दो माइनस का 6। फिर यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 25 में तो 6 घटेगा तो 19/5। यानी कि देखिए यहाँ पर x का मान आया है 19/5 और y का मान कितना आया है 6/5। अब यहाँ पर देखिए ये विलोपन विधि से है और ये प्रतिस्थापन विधि से है। प्रतिस्थापन विधि का मान कितना है x का, तो 19/5 और विलोपन विधि का मान इसका भी 19/5 आया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए y का मान इसका कितना है 6/5 और प्रतिस्थापन विधि वाला का यहाँ पर देखिए y का मान 6/5, दोनों का मतलब परफेक्ट आया है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को पीछे करके बैक
करके अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि मतलब ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है यह क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तक धन्यवाद दोस्त।